टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा बच गया बस सैलरी एंड कमीशन। देखो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी टू ए पार्टनर, यानी जो सैलरी है वो क्या है, एक एक्सपेंसेस है। क्या एक कौन किसको देगा, यहाँ पे सेम बात, जो फार्म है वो किसको देगा, पार्टनर को देगा। तो ऑल एक्सपेंसर कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। बट इसकी जो कैलकुलेशन है सैलरी कैसे होता है, मैं एक बार बताता हूँ कि सैलरी यहाँ पे देखो, अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है ही नहीं, पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, तो हम देंगे नहीं। क्या नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। पहला। नंबर 2, अगर लिखा है क्वेश्चन में इज टू बी चार्ज, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। और थर्ड में यहाँ पे अगर लिखा है कि एप्रोप्रिएशन जो है वो बड़ा हो गया, यानी सैलरी की जो अमाउंट बड़ा है किससे, प्रॉफिट से, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे एप्रोप्रिएशन की क्या निकल जाएगी, रेशियो निकल जाएगी। एप्रोप्रिएशन की क्या निकल जाएगा, रेशियो निकलेगा। उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। टेबल मैंने बना रखा है, उसको देखते रहना, मैं तो यहाँ पे तुम्हारा दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। नंबर 4, अगर बिजनेस को लॉस हो रही है तो इस केस में क्या करेंगे, हम सैलरी नहीं देंगे। किसको, टू पार्टनर्स को, ठीक है, याद रखना। डीड साइलेंट है तो नहीं देंगे, इज टू बी चार्ज लिखा है तो देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बड़ा है तो इसकी रेशियो निकलेगी, और लॉस हुआ तो नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री देख लेते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, देखो तो ये हो जाएगी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट। फिर सैलरी कंबाइंड एंट्री करनी है तो क्या हो जाएगा, सैलरी काट दो तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब एंट्री हो जाएगी। कैलकुलेशन समझ लो इसकी कैसे होगा। अगर पार्टनरशिप डिड में लिखा होगा सैलरी पर मंथ लिखा होगा, तो जितने महीने की हमारा जो साइकिल है मोस्टली 12 ही होता है, तो 12 इंटू करके यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अगर पर एनम लिखा होगा तो कुछ नहीं करना, सेम अमाउंट को डाल देना कहाँ पे, प्रॉफिट लेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये हो गया किसकी, सैलरी की बात। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन है नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, कमीशन। सैलरी हो गया, नोट कर लो। फिर आ जाओ कमीशन। तो कमीशन क्या है, कमीशन से हम कौन किसको देगा, यहां पे फर्म पे करेगी, किसको, पार्टनर को पे करेगी। फर्म किसको पे करेगा, पार्टनर को कमीशन पे करेगा। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है यार। क्या है ये, एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसर कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगी। बट कमीशन की थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लो कि कमीशन कैसे होती है। कमीशन देखो दो टाइप की कैलकुलेशन होती है, एक होती है आफ्टर चार्जिंग और एक होगी बिफोर चार्जिंग। क्या होगी, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, इसको यहां पे दिख नहीं रहा होगा। लिखो, कमीशन दो टाइप की मैंने कर दी। कौन सी हो गया, एक हो गया आफ्टर चार्जिंग और एक हो गया बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होगा, लिखो, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। ये हो गया आफ्टर चार्जिंग का, ये नेट प्रॉफिट के फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस परसेंटेज। बिफोर में क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस 100 डिवाइड बाय क्या, 100, यहाँ पे इतना रह जाएगा, ठीक है। ये बिफोर वाला कंडीशन है। बहुत सारे देखो क्वेश्चन जिस टाइम पे कराऊंगा उस टाइम पे प्रैक्टिस कराता हूं मैं कि आफ्टर चार्जिंग का कब लगेगा, बिफोर चार्जिंग का कब लगेगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। बस बाकी एंट्री सेम है, तुम मुझे कमेंट में करके देना कि कंबाइंड एंट्री क्या होगा, कमीशन का। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस की मैंने दो बता दी, सैलरी की बताई थी, आईओसी की बताई थी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, तो कमीशन की सेम भी है एंट्री, ठीक है। ये मुझे एंट्री कैसे होगी मैं फिर भी बोल देता हूं,
तुम कमेंट करते नहीं हो रही, हाँ तो क्वेश्चन कितना पूछता हूं, कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, एक का दुका बच्चे करते हैं कमेंट। तो यहाँ पे देखो कमीशन यहाँ पे डाल देता हूं, देखो कमीशन लिखो, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहला एंट्री हो गया। फिर इस टाइम पे तुम क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगी कमीशन अकाउंट। ठीक है, सबको छोड़ो, फिर कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी, कमीशन एक डेबिट में क्रेडिट में काट दो, क्या हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, टू यहां पे क्या आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे हो गया तुम्हारा एंट्री किसकी, कमीशन की। कमीशन मैंने बोला बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग होता है, कहां पे कैसे फॉर्मूला लगेगा मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, चलो सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अब आ जाओ सारे टॉपिक हो गया हमारा कवर। अब हम कहां पे चलेंगे, अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलेंगे, और क्या चलेंगे पार्टनर्स कहां चलेंगे रे, करंट अकाउंट में चलेंगे। ये क्या होता है ये भी सुनो, हेडिंग डाल दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड करंट अकाउंट, देखो ये कब होगा, देखो जो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की ना कितने फॉर्मेट होते हैं, दो फॉर्मेट होते हैं। कौन सी मेथड होते हैं, एक होते हैं तुम्हारा फिक्स मेथड, दूसरा क्या होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड। देखो पहले तो यह देखो फिक्स मेथड, और यहां पे लिख लो फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, कौन सी, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट, कैपिटल करंट। बट फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे बस एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सी अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसा क्यों सुनना, क्योंकि फिक्स मेथड में क्या है, फिक्स मेथड ये बोलता है कि जो कैपिटल है वो तुम्हारा क्या है फिक्स है, यानी ये चेंजेबल नहीं होगा। बट जो चेंजेबल वाला आइटम, क्योंकि देखो बिजनेस की स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल था, यानी 1 अप्रैल में साल की स्टार्टिंग में, तो वहां पे 100% कैपिटल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ड्यू टू प्रॉफिट और लॉस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सारे चीज के बदले से क्या हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल चेंज हो जाएगा। बट फिक्स कैपिटल क्या बोला, कैपिटल को चेंज नहीं करनी है, कैपिटल चेंज होगा बट एक ही केस में, क्या है वो नीचे लिख लो इसकी, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल, इन दोनों की वजह से क्या होगा कैपिटल चेंज होगा फिक्स कैपिटल मेथड में। बट करंट में क्या होगा, करंट में बाकी जो सारे आइटम अभी हम करने वाले, आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सारे चीज यहां पे कहां पे आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। तो यहां पे दो अकाउंट बनने वाले, मैं मुझे अकाउंट करके दिखाऊंगा। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे ओपनिंग कैपिटल यानी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाकी सारे आइटम यहां पे आएंगे कहां पे, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं, अभी हम साथ में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, पहले फिक्स मेथड में फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में। ठीक है, चलो रेडी हो जाए, कॉपी निकालो। देखो वीडियो ना लंबा होने वाली है, क्योंकि मैं टॉपिक अभी करा रहा हूं, फिर 20-21 कम से कम क्वेश्चन तुमको कराऊंगा अभी। ठीक है, तो पेशेंस रख के करना, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, कहीं बाहर से नहीं है, तो इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहना, थोड़ा सा अगर बोरिंग लगती है तो बीच में पज करना, फिर आके फिर दोबारा क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाना। ठीक है, चलो लिखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फिक्स मेथड, ठीक है, पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां पे डेबिट और यहां पे आ गई
क्रेडिट बाय प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगी फार्म में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट अमाउंट डल जाएगी, और अगर लॉस होगी तो यहीं पे आ जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगी नेट लॉस। फिर एक्सपेंस जितनी सारे लिखो टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे एस कैपिटल, दो पार्ट में लिया मैंने बीस कैपिटल, यहाँ पे डाल के अमाउंट डाल सकते हो। फिर यहाँ पे लिखो टू सैलरी, तो सैलरी कमीशन में साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ए का होगा, फिर बी का होगा, ये एग्जाम्पल लेकर आऊँ मैं, ये फॉर्मेट बना रहा हूँ इसकी, हो गया। और फिर यहाँ पे आईओसी होगी, सैलरी होगी, लिखो यहाँ पे टू सैलरी कमीशन हो गया, टू रिजर्व। क्वेश्चन में दिया होता है कि डिविजन प्रॉफिट का कि नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहाँ पे ट्रांसफर करनी है, रिजर्व में। ये पार्टनरशिप डीड में होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे आ जाए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी आईओडी, वही है, दोनों पार्टनर का हो सकता है, ठीक है, डाल दिया। तो अभी इसको बैलेंस करो, बैलेंस कर दो। यहाँ पे क्या आएगा टू डीपी यानी डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा वो देख लेंगे। और यहाँ पे अगर बैलेंस निकलेगी तो क्या आ जाएगी बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, वो देख लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है रे। तो ये है पूरा फॉर्मेट किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये क्या आ गया बाय प्रॉफिट टू लॉस, आईओसी, सैलरी, रिजर्व, यहाँ पे बैलेंस करने के बाद डीपी आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगी, और यहाँ पे बाय आईओडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी तुम्हारा बाय, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गई तो यहाँ पे लॉस आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं डिविजिबल लॉस। ये सब कैसे बटेगा, रेशियो में बटेगा, रेशियो में, जो भी रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में रेशियो में बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लिया सबने, सबने इसको नोट कर लिया रे, हो गया। चलो अभी अब कहाँ चलते हैं, कैपिटल अकाउंट में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, कैपिटल अकाउंट में। देखो कैपिटल अकाउंट में साइड चेंज होगी, क्योंकि यहाँ के फार्म के लिए जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और यहाँ के लिए जो फार्म के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस हो जाएगी। नहीं, ये दोनों एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ये दोनों अपनी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। कैसे होता है वो दिखाता हूँ अभी। हो गया, इसको नोट कर लिया सबने। चलो हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। फिक्स मेथड है तो यहाँ पे कैपिटल करंट दोनों बनेगा, तो दोनों बना के दिखाता हूँ। लिखो, तो ये फिक्स मेथड हो गया, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट बनेगी। तो पहले लिखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर ए बी, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट है मेरा, और अभी बनाऊंगा मैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि मेथड कौन सी है हमारा, मेथड हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आ गया, जो ओपनिंग कैपिटल है वो आ जाएगा, यहां पे डाल दो। और यहां पर कुछ नहीं करनी है, करंट अकाउंट की अगर बैलेंस होगा तो यहीं पे डाल देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये करंट अकाउंट है, ठीक है। देखो जितने सारा आइटम वहां पे था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिक्स कैपिटल मेथड में नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, वो कहां पे आएगा, करंट अकाउंट में। कौन सी देखो, बाय आईओसी, बाय सैलरी एंड कमीशन, बाय आईओसी हो गया, सैलरी कमीशन हो गया, बाय प्रॉफिट, कौन सी प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट यहां पे आएगा, ठीक है। और क्या बच गया, यहाँ पे आएगा देखो टू आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ पे आ जाएगा टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, डीएपी लिखा मैंने, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इस साइड में ये आइटम आएंगे, ठीक है।
इसके अलावा देखो, अगर क्या नाम है इसका, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो ओनर है, जो पार्टनर है, वो अगर आपने कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करके रखा है तो इस साइड में आ जाएगा टू कैश और बैंक, यहां पे आ जाएगा ड्राइंग। ये कौन से वाले ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स अगेंस्ट, क्या आ जाएगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, डीएससी आएगा यहां पे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल उसने ऐड किया है तो यहां पे आ जाएगा बाय कैश और बैंक, ठीक है। ये यहां पे लिख लो एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है रे, ये सारे क्या है, ये कौन सी मेथड में आ गया? फिक्स मेथड में। कौन सी मेथड में आ गया? ये फिक्स मेथड में। बट अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में होगा तो कुछ नहीं, सारे दोनों ये मिल जाएंगे आपस में, सारे आइटम साथ में हम एंट्री करेंगे, सारे, कोई अलग अलग एंट्री यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है। देखो ये एंट्री कब करेंगे, ये करेंगे, दोबारा इसको देख लेना, मैंने सारे बोल दिया। चलो आगे देखो, नोट कर लेना इसको, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब चलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। देखो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड, देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, सब एक ही अकाउंट बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, यानी यहाँ पे कोई अलग से अकाउंट है नहीं, चाहे कोई कैपिटल कोई करंट, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा, उसके नाम है कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी है, ए एंड बी है, तो यहाँ पे बना दो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या बना दो? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सारे चंद्रलेट आइटम यहीं पे आएंगे, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, सब यहीं पे आएंगे, ठीक है, साथ में। और यहाँ पे आ जाएगी टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, किसी भी टाइप के ड्राइंग्स हो, टू ड्राइंग्स, ठीक है, ये यहीं पे आ जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस बाय प्रॉफिट छूट गया, कौन सी प्रॉफिट रे? डिविजुअल प्रॉफिट। बैलेंस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे समझ में आया कि कैपिटल अकाउंट में कैसे आता है, फ्लक्चुएटिंग में, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स में, ठीक है। ठीक है रे, ये हमारा पूरा खत्म हुआ, क्या नाम है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों में को ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मुझे पक्का आंसर दे देना, क्या नाम है इसका, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कहाँ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, मुझे ये बताओ, एट द टाइम ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड विच आइटम विल एंटर्ड इन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में कर देना। अब लिखो, हेडिंग डाल दो पास्ट एडजस्टमेंट, हेडिंग डाल दिया पास्ट एडजस्टमेंट। देखो इसका क्या मतलब है, पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअली में क्या है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअली वो एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जैसे हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाई, फिर हमने क्या बना दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अगर इसी दौरान कोई हमारा गलती हुई है, यानी कोई आइटम हमने डालना था वो छूट गया, या कोई आइटम को गलत अमाउंट में डाल दिया, गलत परसेंटेज में डाल दिया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या लेके आए, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट यानी पुराना चीज को अभी क्या समझ में आया कि रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के दो तरीका है, कैसे कैसे, बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री और पासिंग मल्टीपल एंट्रीज।
मल्टीपल एंट्रीज। तो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्रीज में हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, बट सिंगल एंट्री मतलब क्या, एक ही एंट्री पास होगा डेबिट क्रेडिट बस। बट ये मल्टीपल एंट्री में डिफरेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, बट ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में कौन सा सिंगल एंट्री वाला है, इसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंगल एंट्री हम के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मेथड यहाँ पे दो है, एक बनेगा तुम्हारा एडजस्टिंग टेबल, और देखो एडजस्टिंग जो टेबल बनेगा इसकी दो मेथड मैं दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों में आंसर सेम ही आते हैं। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि स्कूल वाले भी ऐसे कंफ्यूज करते थे, नहीं इस मेथड में अलग, इस मेथड में अलग आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। दोनों मेथड में तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल बनेगी और एडजस्टमेंट टेबल को देख के क्या बनेगी रे, सिंगल एंट्री पास कर देंगे, सिंगल एंट्री। ये दो यहाँ पे काम होगी, दो यहाँ पे काम होगी कि एडजस्टमेंट टेबल बनेगा और सिंगल एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। देखो इसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करनी है, इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इसके बाद प्रश्न रखना, हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसको खत्म करके मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। चलो देखो सिंगल एंट्री पास करने की पहले मेथड पे आ जाओ। पहले मेथड कैसे बनाते हैं, पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगी एडजस्टमेंट टेबल के नाम से। ये टेबल दिखती कैसे, ऐसे दिखता है, देखो ये मेथड 1 कर देना, यहाँ पे ये मेथड 1 कर दो, मैं फिर 2 कराऊंगा, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे आइटम आ जाएगी, यहाँ पे मान ले दो पार्टनर है, ए यहाँ पे बी और यहाँ पे फॉर्म। देखो जितने पार्टनर होंगे ना उतने यहाँ पे कॉलम बढ़ जाएंगे, फिर हर किसी की क्या आ जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक यहाँ पे डेबिट साइड और एक क्रेडिट, फिर डेबिट फिर क्रेडिट। फॉर्म की भी सेम है, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है। करना कैसे है देखो, इसको ये हो गया एडजस्टमेंट टेबल, ठीक। अब मैं कैसे क्वेश्चन फॉर्म बना के करता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे करना कैसे है, मैंने वो वाला पिछले वाला टॉपिक याद रखना कि एक्सपेंसेस आर डेबिट बैलेंस। अगर जो फॉर्म के लिए डेबिट होगा वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बट एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्म के लिए डेबिट, तो ये जो है पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हो जाएगा। बट जो पार्टनर्स के लिए क्या नाम है इसका, डेबिट होगा, वो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मली कॉन्सेप्ट है, अगर जो फॉर्म देगा यानी फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ, लेगा कौन, पार्टनर, तो पार्टनर के लिए इनकम हो गया, तो एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, इनकम और क्रेडिट बैलेंस, इस सबको याद है। सेम चीज जो फॉर्म लेगा पार्टनर से, तो फॉर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, क्रेडिट बैलेंस, बट पार्टनर्स के कैपिटल के लिए क्या हो गया, डेबिट बैलेंस, ठीक है, इसको याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ देखो, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बना के समझाता हूं कि हुआ ये कि आईओसी देना था, आईओसी नहीं दे पाया, उसको हमने इग्नोर कर दिया और प्रॉफिट को बांट दिया, ठीक है। आईओसी क्वेश्चन में था कि आईओसी यहां पे ए का जो कैपिटल है वो है 10,000 रुपए और बी का कैपिटल है 20,000 रुपए, आईओसी देना था 10%, ये हम इग्नोर करके, इसको इग्नोर करके हमने प्रॉफिट बांट दिया, इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। करते हैं देखो, तो जो एक्चुअली नहीं हुआ उसी को तो एडजस्ट करोगे ना, ठीक है। अगर मान लो कोई गलत हुआ, पहले इसको रिवर्स करो, जो नहीं हुआ फिर बाद में करो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो तुमने नहीं करा उसको करो पहले। क्या यहाँ पे, ये आईओसी, आईओसी कहां पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलेगी, तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, 10,000 की 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए, 20,000 की 10% कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए, 1,000 2,000, ये कितना हो गया, 3,700 हो गया। कहां पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट, फार्म की डेबिट साइड में, क्योंकि फार्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, क्या ये एक्सपेंसेस है, ठीक है।
अब इसको कर दो बैलेंस, और कुछ आइटम मान लो है नहीं, और बस यही करना था, ये हमने कर लिया। अब पहले फार्म को कर लो बैलेंस। सबसे पहले किसको बैलेंस करना, जैसे से करना वैसे वैसे करना। फार्म को करनी है बैलेंस 3000, यहाँ पे आ गए 3000, इस साइड में कुछ है नहीं तो क्रेडिट साइड में आ गया बैलेंस कितना 3000। जो फार्म की क्रेडिट साइड में आएगा वो कैसे बटेगा, पार्टनर्स की डेबिट साइड में बटेगा, याद रखना। तो यहां पे लिखो यहां पे लिखो लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे, कोई रेशियो तो है नहीं यहाँ पे, तो 1:1। ये किस साइड में, फार्म की क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर की कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे कर दो 1500, 1:1 में ना, यहाँ पे कर दो 1500। तो इसको बैलेंस करो अभी टोटल करके, ये हो गया 15, ये हो गया 1000, ये हो गया 15, और ये कितना हो गया 2000। टोटल कर दो। अब देखो क्या हुआ, एम पे देखो कौन साइड ज्यादा है, यहाँ पे डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिख लो डेबिट। कितनी ज्यादा है, दोनों में कंपेयर करो, 500 ही ज्यादा है। यहाँ पे देखो कौन साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 500 ही ज्यादा है। बस हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, ए डेबिटेड टू क्रेडिट में कौन है, बी। अमाउंट देखो सेम सेम आ रहा होगा, 500। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है पहले वाला मेथड में। 500, ये 500 है, 500 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया पहले वाले मेथड की, पास्ट आर्समेंट की। ठीक है, मैंने एग्जांपल करके दिखाया ये ऐसे ऐसे होता है करके। ठीक, अब आ जाओ, ये हो गया मेथड 1। अब तुम्हें ना देखो, दोनों मेथड दिमाग में अगर नहीं आ रही है तो नहीं लेना, जो तुमको इजी लग रहा है तुम उसी मेथड को ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन करके मैं बहुत सारे दिखाऊंगा, तुम्हारे जो इजी मर्जी है तो वही ले लेना। सेकंड मेथड में करके दिखाता हूं, जिसको जो इजी है वही एक्सेप्ट करना। मेथड 2 देखो, मेथड यहां पे 2 देख लो। तो जो मेथड 2 है वो कौन सी मेथड के बारे में बात करता है, देखो मेथड 2 सेम एग्जांपल ले लो। यहां पे हमने कर रखी थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी के थ्रू ही हम यहां पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, देखो क्वेश्चन में यहां पे इतना ही दिया है, बस क्या दे दिया कि जो आईओसी हमने नहीं दी और प्रॉफिट को बांट दी। तो यानी प्रॉफिट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो यहां पे दिमाग में यही आएगा कि जितना ही तुम्हारा इस केस में क्या करना, जहां पे प्रॉफिट अमाउंट नहीं है तो वहां पे लिख लेना अप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी अप्रोप्रिएशन बांटते बांटते खत्म हो गई, प्रॉफिट के लिए बचा नहीं, तो जितना नेट प्रॉफिट हुआ था वही तुम्हारा अप्रोप्रिएशन में चला गया, ये यही मतलब है। ठीक है, तो यहां पे लिखो बाय प्रॉफिट कितना आएगा, इसकी 10% कितना 1000 और इसकी 10% 2000, तो यहां पे लिख लो, यहां पे 3000 रुपये प्रॉफिट था। टू आईओसी ए का 1000 रुपये और बी का कितना 2000 रुपये, यही करना था 3000 रुपये, यानी प्रॉफिट जितना था अप्रोप्रिएशन भी उतना था। इस क्वेश्चन में इस टाइप का ऐसे ही लेना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो गया ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या हो गया ये। आप देखो अगर पहले वाला मेथड तुमको समझ में आ गया होगा तो इसको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो उसको फॉलो नहीं करना, कोई सा भी एक करना। तो क्या हो गया ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इसकी एडजस्टमेंट टेबल थोड़ा सा उल्टा है, देखो कैसे है, यानी पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर ए एंड बी। पहला आएगा व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन यानी क्या होना था, यानी क्या सही होना था। क्या होना था, आईओसी बांटनी थी हमको। क्या बांटनी थी, आईओसी। लिखो आईओसी कितना 1000 रुपये और 2000 रुपये। ठीक है,
बस इसको टोटल कर दो, और कोई आइटम है नहीं, यानी जो राइट है वही मैंने लिया यहाँ पे, और कोई आइटम है नहीं, इसकी 1000 इसकी 2000 टोटल कर दिया। फिर सेकंड में क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखना व्हाट वाज रॉन्गली डन, रॉन्गली डन, गलती से क्या हो गया, गलती से क्या हो गया कि हमने आईओसी बांटा नहीं, प्रॉफिट को बांट दिया। तो यहां पे लिखो प्रॉफिट कितना बांटा, 3000 को बांटा, को रेशियो था नहीं तो 1:1 में ही बांटा होगा, तो 1500 और 1500। देखो जो राइट है उसको लेना क्रेडिट बैलेंस, और जो रॉन्ग है उसको ले लो डेबिट बैलेंस। यहां पे ध्यान रखना, अगर इस मेथड में कर रहे हो तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, आईओसी क्रेडिट, और जो ये जो सॉरी क्या नाम है इसका, जो सही हुआ होना था वो क्रेडिट बैलेंस है, वो गलती से हुआ वो डेबिट बैलेंस। अभी कंपेयर करो, ए में ज्यादा कौन सा है, डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट कितनी ज्यादा आ रही है, 500 ज्यादा है, दोनों को इसको और इसको कंपेयर करना। और यहां पे देखो ज्यादा कौन है, यहां पे क्रेडिट सॉरी यहां पे क्रेडिट ज्यादा है, कितनी ज्यादा आ रही, 500 ही ज्यादा है, बस सेम एंट्री आएगा, ए डेबिटेड टू बी। देखो दोनों मेथड में करो आंसर सेम ही आएगा, जो इजी लगे वो करना तुम लोग को, ठीक है। चलो ये क्या था तुम्हारा, ये था पार्ट्स एडजस्टमेंट की टॉपिक, मैंने दोनों मेथड में बताया, जो अच्छा लगे वो करना। अभी लास्ट टॉपिक में आ जाऊं, लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, गारंटी टू अ पार्टनर या गारंटी फ्रॉम अ पार्टनर, है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लिख लो, हेडिंग डाल दो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट यहां पे डालो। तो गारंटी को दो पार्ट में डिवाइड करो, गारंटी टू अ पार्टनर, और यहां पे लिखो गारंटी टू फार्म, ठीक है। गारंटी टू अ पार्टनर यानी गारंटी किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, और यहां पे गारंटी किसको मिलेगा, फार्म को मिलेगा। बड़ी सिंपल है, इसकी कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। गारंटी टू ए पार्टनर, फॉर एग्जांपल ए बी दोनों फार्म में पार्टनर थे, इन्होंने इन्वाइट किया सी को यहां पे ज्वाइन करने के लिए, तो सी यहां पे पूछ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारा पार्टनरशिप में आऊंगा। तो एंड बी या ए और बी दोनों समझ रहे हैं इसकी बात को, यानी दोनों मिलके इसको बोल सकते हैं कि तू आजा हमारे पार्टनरशिप में, तेरे को मिनिमम प्रॉफिट तो होनी है 10,000 रुपए, यानी गारंटी मिला, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, तुझे अपनी प्रॉफिट इतना मिलना है मिलना है। अगर प्रॉफिट इतना नहीं हुआ तो क्या हो गया, या अपनी प्रॉफिट से काट के, कैपिटल से काट के इसको पे करेंगे, ठीक है। ये कहानी थोड़ा सा और चेंज होती है। अगर मान लो ए बी बुला के ला रहा है सी को, ए बोला मुझे मतलब नहीं है, तो बी पर्सनली गारंटी दे रहा है सी को कि अगर तेरे प्रॉफिट में डेफिशिएंसी आई, कमी आई, तो मैं अपनी कैपिटल से दे दूंगा। तो यहां पे कौन बेयर करेगा, पर्सनली बी भी ये बेयर कर सकता है, ठीक है। ये कैसे होगा मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अब के लिए ये बोलना समझा रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्या समझो, ये वाला गारंटी टू फार्म, यानी ए बी दोनों पार्टनर थे, यहां पे सी बोल रहा है मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पार्टनरशिप में ऐड होना, एंड बी बोला हमको क्या मिलेगा, हमारे बिजनेस तो ठीक चल रहा है, तो सी बोल रहा है नहीं मैं कमा के दूंगा मिनिमम 15,000 रुपए फार्म को, ये मेरे तरफ से प्रॉफिट तो होना ही होना है, अगर मैं नहीं दिया तो भाई मेरा कैपिटल से काट लेना। बात है समझ में। तो यहां पे दोनों केस क्या है कि यहां पे पार्टनर को मिल रही है, नया पार्टनर को जो इनकमिंग पार्टनर है, और यहां पे पार्टनर खुद दे रहा है फार्म को इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी। कैसे देगा इसको क्वेश्चन करके समझेंगे, ठीक है। टॉपिक यहां तक हो गया खत्म, बैठे रहना, सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं बड़ा ध्यान से करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास वाले में कराया था ना, आईओसी वाले में, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो वो क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वहां पे भी एक बार कर रखा था, तो उसको छोड़ के बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी कराएंगे फटाफट से, ठीक है। देखो राखी एंड सी का पार्टनर है, कैपिटल इनकी कितनी है 2 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर 31 मार्च कितना 32,200 का है, 23,200 का।
एज पर पार्टनरशिप काम तभी आएगा जब तुम खुद क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, किस में बटेगा प्रॉफिट, इनकी कैपिटल रेशियो में बटेगा। आफ्टर सैलरी 5,000 पर मंथ टू सीखा एंड इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना बोला 10%। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ 7,000 पर मंथ एंड सीखा 10,000 पर मंथ पर्सनल यूज़ के लिए, वही ड्राइंग्स है। एज पर पार्टनरशिप डिड सैलरी एंड इंटरेस्ट कैपिटल अप्रोप्रिएशन दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोला, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों बना के दिखाऊंगा। चलो एक बार पॉज करके क्वेश्चन खुद ही पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आ जाओ मैं इसके आंसर करता हूँ। देखो पहले बनाओ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखो। तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या आएगा, बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट यहां पे लिखो 23,200। फिर लिखो क्या आ जाएगा, टू आईओसी। टू आईओसी किसका किसका है, आर एंड एस में लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म कर लिख रहा हूँ। तो लिखो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा और इसका आएगा 30,000। कैसा आएगा, क्योंकि बोला है कैपिटल इनका कितनी है 2 लाख 3 लाख, 10% निकाल दो, ठीक है। तो आगे इसमें 50,000 अमाउंट में डाल दो। फिर लिखो बाय टू सैलरी। टू सैलरी किसको मिलेगा, टू सैलरी मिलेगा एस को 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, तो यहाँ पे कर दो 60,000। हो गया क्या, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, लिखो। अब कितना आ गया टोटल 1,10,000 और यहाँ पे भी कर दो 1,10,000 बाय डिविजिबल लॉस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 86,800, ठीक है। माइनस करके देख लो। उसके बाद बाय डिविजिबल लॉस बढ़ेगा किस में, आर एंड एस के बीच में। रेशियो कौन सी है, बोला इंद्र कैपिटल रेशियो, तो रेशियो कितना आएगा 2:3 आ जाएगी। 2:3 में इसको बांट दो, ठीक है। 86,800 को 34,720 एंड 52,080, ठीक है। ये करने के बाद अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिखो आर एंड एस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैपिटल था 2 लाख की और इसकी था 3 लाख की, ठीक है। उसके बाद बाय लिखो यहाँ पे सैलरी किसका था, ओनली एस का था, तो यहाँ पे 60,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल आईओसी, ये कितने की था, ये 20,000 की थी और ये था 30,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ड्राइंग्स कितने की था, इसका 7,000 और इसका 10,000। हो गया। लॉस इस साइड में डाल दो, टू डिविजिबल लॉस 34,720 और इसका 52,080, ठीक है। हो गया। अब इसको बैलेंस कर दो, टोटल कर दो, कितना आ गया 2,20,000 और यहाँ पे आ जाओ 3,90,000, ये आ जाएगा। इस साइड में ले आओ 2,20,000 और 3,90,000। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, बैलेंस कर दो यहाँ पे। इसका आ रहा 1,78,280 और इसका आ रहा 3,27,920। अगर मेरे करने से पहले तुमको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करना, सर ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्या बोला यहाँ पे, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन महेश एंड गिरीश, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली इनका है। महेश विल अलाउ 400 पर मंथ है इसकी सैलरी, गिरीश मैनेज करेगा तो इसको कितना कमीशन मिलेगा यहाँ पे 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी बिफोर चार्जिंग। आफ्टर अलाउइंग सैलरी बोला है, बट जहाँ पे नहीं बोलता आफ्टर अलाउइंग कमीशन, तब तक आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पे मैं बोला हूँ बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला है, ठीक है। 7% विल बी इंटरेस्ट यहाँ पे देगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। यहाँ पे कैपिटल इनका फिक्स है 1,00,000 और 80,000 और ड्राइंग्स कर रहे हैं 16,000 एंड 14,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। चलो यहाँ पे भी क्या बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनानी है, ठीक है। आ जाओ
क्वेश्चन पॉज करके पढ़ते रहना, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बाय प्रॉफिट यहाँ पे आ गई 40,000, ठीक है। टू लिखो आईओसी ये एम का है और ये जी का है। आईओसी निकाल दो, इसका निकलेगा 7,000 और इसका 5,600, कितना आ गया 12,600। बाय लिखो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एम का आ जाएगा 800 और जी का कितना आ जाएगा 700, ठीक है। ये दे रखा है तब उसी की बेस पे निकल रहा हूँ, मैं भी निकल के दिखाऊंगा कि आईओडी कैसे निकला, ठीक है। आईओसी निकाल दे रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे कर दो 1500। उसके बाद टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन कैसे निकलेगा। अब क्या बोला कि देखो कमीशन यहाँ पे देख लेना, नीचे देख लो यहाँ पे कमीशन, ये देखो कमीशन क्या बोला यहाँ पे। कमीशन गिरीश द मैनेज द बिजनेस सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या करे कमीशन लेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलोंग मनी सैलरी। तो यहाँ पे लिखो 40,000 माइनस सैलरी कितनी है इसकी 400 इंटू 12, तो यानी कितना हो गया 400 इंटू 12 कितना आ रही 4800, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 35,200। इसकी 10% डाल दो तो ये आ जाएगा 35,20, ठीक है। उसके बाद टू सैलरी, किसको मिलेगा सैलरी होनी मनीष को मिलेगा, जो कि हमें ऑलरेडी निकल चुके हैं कितना 4800, ठीक है। अब आईओसी, हाँ आईओडी की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो इसको बता दिया मैंने, आईओडी कैसे निकलेगा। आईओडी यहाँ पे देकर रखा है, देखो एनुअल ड्राइंग सेंस पे 16,000 रुपये और इसमें कितना 14,000 रुपीज़। आईओडी कितनी है 5%। तो कोई यहाँ पे कोई टाइम तो गिवन है नहीं, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसकी निकाल दो एम का कितनी है यहाँ पे 16,000 एंड इसका यहाँ पे लिख लो 16,000 और इसकी 14,000। कैसे निकलेगा 16,000 इंटू कितना परसेंट, ये देखो परसेंट दोबारा देख लो 5% है, तो इंटू 5/100, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 100 5%, 5 डिवाइड बाई 100, तो इसलिए 800 आ गया। इन 14,000 इसका भी 5 डिवाइड बाई 100। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन था नहीं, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था गिवन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में याद रखना, इस क्वेश्चन में ये मैंने लिख रखा है ये तुमको दिखाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे पर एनम नहीं था आईओडी, क्या नहीं था पर एनम नहीं था, ये वाला क्वेश्चन में पर एनम नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या अगर पर एनम होता तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड तो गिवन था नहीं, तो मैं कैसे लेता इसको, याद रखना 16,000 इंटू 5/100 इंटू कैसे लेता मैं यहाँ पे 1/2 एवरेज पीरियड लेता, याद रखना बड़े ध्यान से। बट पर एनम अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ऐसे होगा, पर एनम नहीं था इसलिए डायरेक्ट मैंने क्या निकाल दिया 5% निकाल दिया, ठीक है। याद रखना इसको। तो गिरी से कितना आ जाएगा रे 700, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 1500। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे। तो ये सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे डाल दिया और कुछ बचा ही नहीं बचा। चलो कर दे इसको, टोटल कर दो, पहले बैलेंस कर दो। 41,500 आ गया, 41,500 आ गया। 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 क्या आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। देखो कर लो इसको फटाफट से। तो यहाँ पे आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट 20,580, ठीक है। इसको कोई रेशियो तो गिवन है नहीं, तो इसको बांट दो इक्वली। कैसे बांटते हैं इक्वली, देखो इक्वली बांट दो तो कितना कितना आएगा एम का और जी का आएगा 10,290, 10,290, ठीक है। पहला नाम को ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से करना, एक बार क्वेश्चन और देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, अमन बबीता एंड सुरेश, ये जो क्वेश्चन में इनकी रेशियो है 2:1। सुरेश गारंटी, तो ये गारंटी वाला क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स है, ठीक है। ये गारंटी वाला क्वेश्चन आ गया देखो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अमाउंट 10,000 शेयर पर प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी इन्होंने सुरेश को यहाँ पे, सुरेश इज ग्रांटेड तो अमाउंट कितने मिलेगा सुरेश को, 10,000 रुपये मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। इन एनी डेफिशिएंसी ऑन द अकाउंट मेड बाय बबीता, यानी बबीता यहाँ पे पर्सनली ये जो गारंटी है वो बियर करेगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया यहाँ पे 40,000 हो गया, ठीक है, एंड 60,000 2 साल की देकर रखा है, 1 साल की 40,000 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर, 2 साल की बना गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो यहाँ पे जिस टाइम पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट करोगे उसके बाद एक जर्नल एंट्री भी करना रहेगा, क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, ठीक है। उसके बिना आंसर कंप्लीट नहीं होगा, मैं बोलता हूँ कैसे होगा, वो साथ में करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, अब आ जाओ क्वेश्चन की आंसर करते हैं। पहले लिखो यहाँ पे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 16 के लिए, ठीक है। लिखो बाय प्रॉफिट यहाँ पे पहले साल की कितनी 40,000 है। टू यहाँ पे लिखो टू डिविजिबल प्रॉफिट, कैसे कैसे बांटेंगे, पहले इधर वाले कॉलम में बांटना 40,000 और यहाँ पे भी लिख दो 40,000। बांटेंगे कैसे रेशियो में, M1 बबीता एंड S, कितना कितना आएगा पहले बांट के देखो। यह आएगा रेशियो कौन सी है 2:2:1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16,000, फिर इसका भी 16,000, फिर इसका आ जाएगा क्या नाम है इसका 8,000। देखो इसको मिनिमम कितना गारंटी था, इसको 10,000 की था, तो कितना कम पड़ रहा है इसको 2,000 की कम पड़ रहा है। कौन कौन देगा इसको, बबीता देगा, कौन देगा बबीता। तो बबीता से माइनस कर दो 2,000 रुपये और सुरेश में प्लस कर दो, एस में प्लस कर दो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद, ये यहाँ पे दिखाने के बाद एक तुमको एंट्री करना पड़ेगा, यहाँ दिखा दो ठीक है समझ में आ गया, बट एक एंट्री पास कर देना। कौन किसको दिया, यानी बी दिया, बबीता दिया, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो किसको मिला एस कैपिटल अकाउंट, कितना दिया 2,000। इस एंट्री की बात कर रहा था, इसको नहीं करे तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ 17 में आ जाओ बाय प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 60,000, टोटल कर दो 60,000, फिर आ जाओ 60,000 को 2 यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 डी है, बाटो रेशियो में किसमें ABC रेशियो भाई सेम है इनका 2:2:1, तो 24 और कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो इन इस केस में C को कितना मिला, सॉरी S को कितना मिला 20,000, मिलना था 10,000 बट मिल गया 12,000। इस केस में कोई डेफिशिएंसी हुआ नहीं तो कोई बियर नहीं करेगा, सेम जितना आया उतने ही बांट दो, ठीक है। नेक्स्ट अरविंद आनंद इस पार्टनर है, रेशियो इनका कितना, कैपिटल इनका आ गया देखो 4,40,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना तुम्हारा 2,60,000। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके साथ में पढ़ लेना। सुकेश एंड विनीता और पार्टनर इन ए फॉर्म, शेयरिंग रेशियो कितना बोला यहाँ पे, प्रॉफिट वुड बी शेयर, सुकेश एंड विनीता 3:2 में बांटेगा। 5% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, विनीता से कितना मंथली सैलरी उसको मिलेगा 600 रुपये, और बैलेंस देकर रखा कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट के ड्रॉइंग्स। और यहाँ पे क्या क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी यहाँ पे माइनस करना नहीं था बट इसने कर रखा है, करने के बाद कितना आ गया 9,500, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलो केस की सैलरी है ना, यहाँ पे ये विनीता इज पेड मंथली सैलरी बट यहाँ पे लिख रखा सुकेश सैलरी, तो सुकेश नहीं आएगा, यहाँ पे विनीता आएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर देना। तो हम क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट, चलो बनाओ। बाय प्रॉफिट 9,500, इसमें ऐड कर दो सैलरी ऑफ किसकी विनीता की, कितनी है इसकी विनीता की सैलरी लिखा ना आफ्टर चार्जिंग 600 पर मंथ है, 600 पर मंथ, तो इंटू 12 कर देना, तो कितना आ जाएगा 7,200, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा इसकी, ठीक है। तो 16,700 आ गया इनकी टोटल प्रॉफिट। क्योंकि सैलरी यहाँ पे मैंने क्यों प्लस कर दी, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन का आइटम है, एप्रोप्रिएशन में ही कटेगा, पहले से काट लिया तो इसको प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है रे। चलो आ जाओ अभी क्वेश्चन करते हैं। लिखो 2 IOC सुकेश करंट अकाउंट एंड बिंदास करंट अकाउंट कितनी है, फिक्स है तो कितनी परसेंट एक बार चेक कर लो, 5% है तो 40,000 के 5% कितना आ जाएगा 2,000 रुपये, इसका भी 2,000 रुपये, टोटल कितना है 4,000 रुपये। ठीक है। 2 सैलरी, सैलरी किसको मिलेगा, सैलरी बिंदा का मिलेगा, कितना है 7,200। अभी हमने कर लिया, कैसे कर लिया 600 × 12, 600 × 12। ठीक है, हो गया। और कुछ आइटम है नहीं, फटाफट से कर दो। 16,700, 16,700, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन करते रहना कैसा आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट तुम्हारी। तो 16,700 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ रही है 5,500 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, बांटो इसको, कैसे कैसे बांटोगे, एस एंड बी में रेशियो होगी। यहाँ पे देखो रेशियो कौन सी है 3:2, तो बांटो यहाँ पे 3:2 में, 3:2 में कितना कितना आएगा 3,300 एंड 2,200 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबने कर दिया। अब लिखो, अब बनाओ यहाँ पे छोटी सी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन है, यहाँ पे सुकेश है, विनीत एंड सुकेश है, जो भी एस एंड बी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी बैलेंस कितनी है, इनकी बैलेंस है 7,200 एंड इसे देख लो एक बार 7,200 एंड 2,800। ठीक है, जो जो इसको मिला बाय लिखो, यहाँ पे क्या क्या मिला देखो, बाय सैलरी यहाँ पे 7,200, बाय IOC कितना मिल गया यहाँ पे, ये 2,000 है और यहाँ पे ये भी 2,000 है। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, जो प्रॉफिट मिला 3,300 एंड 2,200। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको कर दो बैलेंस। ड्राइंग्स भी है तो डाल दो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग्स, क्वेश्चन में दिया होगा ड्राइंग्स यहाँ पे तुम्हारा। ड्राइंग्स देखो ये इधर कर रखा है ड्राइंग्स। ठीक है, ये अमाउंट डाल दो। ड्राइंग्स 10,850 एंड यहाँ पे 8,150 कर दिया। बैलेंस करो टोटल फटाफट से, कितना आ गया 12,500 और यहाँ पे आ रही है 14,200। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो 12,500, 14,200 टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ जाएगा 1650 और यहाँ पे 6050। ठीक है, चेक कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है सनफ्लावर एंड पिंक रोज, ये कर चुका है मैंने, इसलिए यहाँ पे भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी हो चुकी है, देखो ये क्वेश्चन 10 लाख के ऊपर IOC चेक कर लेना, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं कर रहे, ये हो चुका है। मोली एंड गोलू, ये क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करके एक बार पढ़ लिया सबने क्वेश्चन। मोली एंड गोलू सो द बैलेंस शेयर इतना दिखा रहे हैं यहाँ पे 40-20, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। गोलू एडवांस लोन दे रखा है 10,000 किसको, रेफार्म को 1 अगस्त में। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ 1,000 पर मंथ है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेयर इज गोलू विड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, वो ठीक दोनों का ड्राइंग दे रखा है। IOD के फॉर्मूला में निकालेंगे इसको। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एबव कितना देकर रखा है यहाँ पे 2950। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। सब कुछ बनाने के लिए बोला। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। बना यहाँ पे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट से लिखो, बाय प्रॉफिट 20,950, यहाँ पे टू IOC यहाँ पे लिखो कितने कितना आ गया। मोली एंड गोलू IOC कितना आ जाएगा 10% है IOC, एक का 12%, 10% है ना IOC, तो सीधा कर दो 10% कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है 4,000 एंड 2,000, यहाँ पे कर दो 6,000 रुपये।
ठीक है। अब आगे लिखो, यहाँ पे एक काम करना, देखो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अप्रोप्रिएशन के आइटम है क्या? बिल्कुल नहीं है अप्रोप्रिएशन के आइटम। तो यहाँ पे क्या करना, ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, यहाँ पे नीचे लिखो, अंदर लिखना 2950 लेस कर देना इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कितना परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कितना मिलेगा करके, तो जाहिर सी बात है 6% ही देंगे जहाँ पे पार्टनरशिप डिसाइलेंट होगा। तो कितना दिया था उसने इंटरेस्ट ऑन लोन, 10,000 रुपये, इनटू यहाँ पे कितना 6/100 मैंने बोला। अब कब दिया था वो डेट चेक कर लो। मोल कहाँ गया, गोलू एडवांस है लोन 1 अगस्त में दिया था, तो अगस्त से लेकर मार्च तक, अगस्त पूरा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना महीना हो गया, 8 महीना हो गया। तो यहाँ पे लिखो 8/12, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 400 रुपीज़ आएगा, देख लो। और यहीं से भी तो माइनस कर सकते हो इसको, देखो तो करके यहाँ पे अमाउंट कितना डाल दोगे, 20,550, ठीक है, ठीक है। गलती से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं डालना, क्योंकि है नहीं इसका आइटम ये, ठीक है रे। चलो और देखो यहाँ पे क्या आईओसी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने काट दी बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना आएगा आईओडी लिखो, एक मोली का एंड गोलू का 12,000 इंटू 12/112% है, और 6.5 डिवाइड बाई 12। 6.5 क्यों, क्योंकि साल की बिगिनिंग में ये क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, दिखा दूँ, ये लिखो 5, ठीक है। अब एंड वाला कितना होगा, एंड वाला कितना होगा गोलू का 5.5, एवरेज पीरियड याद रखना। उसके बाद ये इसके लिख लो, इसका भी सेम 12, ड्राइंग कितना कर रहा है ये 1,000 रुपये है, तो इसका भी तो 12,000 ही आएगा, टोटल ड्राइंग 12,000 इंटू कितना परसेंट है, 12% इंटू यहाँ पे लिखो 5.5/12, 6.5 5.5 कितना हो गया, इसका लिख लो 780 और इसका हो गया 660, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, और कुछ बच गया क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा, इसको टोटल कर दो। तो इसका लिख लो 21,990, तो यहाँ पे आ जाओ 21,990, यहाँ पे लिखो 2 डिविजिबल प्रॉफिट डीपी, ये कितना आ गया, तो यह है 15,990। बांटो इसको, रेशियो में कौन सी बांटोगे, किसके किसके बीच में, मोली एंड गोलू, रेशियो कौन सी एक बार चेक कर लो, 3:2, 3:2 में बांटो, कितना कितना आएगा 9594 एंड 6396, ठीक है 6396 ये आ जाएगा। फिर करो यहाँ पे, अब क्या बनाओगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, मोली एंड गोलू का, मोली एंड गोलू, मोली एंड गोलू, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना कितना आएगा 40,000 और यहाँ पे आ जाएगी 20,000 रुपये, ठीक है। बाय लिखो आईओसी, मैंने बोला था सारे साइड चेंज कर देना, जो इस साइड में आइटम है वो इसमें बटेगा, जो इस साइड में इसमें बटेगा। बाय आईओसी कितना आएगा 4,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आएगा 9594 और यहाँ पे आ जाएगा 6396, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें देखो, इस साइड में आइटम इस साइड में डाल दो, टू आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 780 और यहाँ पे 660, टू ड्राइंग्स भी डाल दो, ड्राइंग्स कितना आ जाएगा 12,000 एंड आ जाएगा 12,000, ठीक है। हो गया सबका, बैलेंस कर दो, टोटल करके 53,594, यहाँ पे हो जाएगा 28,396, यहाँ पे कर दो 53,594 है, उसके बाद 28,396, यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन डाल देना, बैलेंस करके कितना कितना आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमांशु विड्रॉ, हिमांशु यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, कितना पैसा देखो 2,500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ।
तो ईच मंथ की एंड में अगर कोई ड्राइंग कर रहा है तो वो कितना अमाउंट आएगा, एंड क्या होगा इसमें, लिखो पहले लिखो टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू 2500 इंटू 12 कितना हो गया 30,000 हो गई। तो यहाँ परसेंटेज कितना बोला 12/100 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5.5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताना, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दी, बता फटाफट से कैलकुलेशन करके। आ रहा है क्या 1650, वेरी गुड। जिसका आ गया, जिसका नहीं आया दोबारा कैलकुलेशन सही से कर लो, ठीक है रे। चलो आगे चलो। इस टाइप के क्वेश्चन देखो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। राज एंड नीरज आर पार्टनर, इनकी क्या निकालनी है, आईओसी निकालनी है कि इनकी कैपिटल था यहाँ पे, ये मुझे बताना। ये सारे होमवर्क में होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। 2 लाख 2.5 लाख एंड 1.5 लाख है, एंड उसकी जो कैपिटल यहाँ पे देकर रखा है वो कितना होगा, जुलाई में डिसाइड हुआ उन्होंने 1 लाख रुपये करने के लिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन में करा रखा हूँ, मुझे ही कॉपी में तुम्हारे चाहिए, ठीक है। आंसर जिसका आ गया मुझे कमेंट में करना है, यहाँ पे कमेंट में आंसर करना, ठीक है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे हम लिखेंगे, चार्ज करेंगे, कैसे कैसे आएगा। हरीश इज अ पार्टनर, इससे विड्रॉ कर रहा है। देखो ये जो डेट और अमाउंट है ये इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर है क्या ये, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी लगेगी, यहाँ पे तुम प्रोडक्ट मेथड लगा लो, नहीं तो क्या लगा लो, नहीं तो सिंपल मेथड लगा लो। सिंपल मेथड तो लंबा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मेथड में इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ईयर एंड हो रही है वो हो रही है 31 दिसंबर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से मंथ और ईयर में करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो लिखो, पहले लिखना है यहाँ पे टेबल बना दो ड्राइंग्स, और यहाँ पे पहले डेट डाल दो, डेट, फिर लिखो यहाँ पे ड्राइंग्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ, फिर यहाँ पे टीपी का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, याद रखना। अब नीचे ही निकाल दूंगा इसकी आंसर। 1 फरवरी में कितना ड्राइंग किया इसने अमाउंट 4000 रुपये, तो 1 फरवरी टू दिसंबर कितना महीना हो रहा है, 11 महीना हो रहा है, तो टीपी कितना आ जाएगा 44,000 आ जाएगा, ऐसा करना, ठीक है। 1 मई को ड्राइंग हो रही है कितना 10,000, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। कितना महीना हो रहा है 8 महीने हो रहा है, ठीक है, मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने, तो कितना हो गया यहाँ पे 80,000। फिर फटाफट से लिखो जून, 30 जून से कितना ड्राइंग हो रहा है 4000 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा मंथ 6 महीने, तो कर दो कितना आ जाएगा 24,000। फिर लिखो 31 अक्टूबर में कितना हो रहा है यहाँ पे 12,000 रुपये की ड्राइंग हो रही है, तो इंटू कर दो 2 महीने, क्योंकि अक्टूबर हो गया ख़त्म, नवंबर दिसंबर 2 महीने, यहाँ पे 24,000 कर दो। और एक ड्राइंग हो रही 31 दिसंबर में कितने हो रही 4000 रुपये, तो कितना महीना, कुछ नहीं महीना बचा तो 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। टोटल कर दो यहाँ पे टीपी को, कितना आ जाएगा 1,72,000 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड का, आईओडी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है टोटल ड्राइंग्स मैंने 1,72,000 इंटू परसेंटेज कितने एक बार देख लो 7.5%, तो लिखो 7.5 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1075। ये एनसीईआरटी में आंसर गलत दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सही कर लो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो 31 मार्च ये कर रखा है उसमें, वहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये क्वेश्चन भी हो चुका है उसी वाले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन को देख लेना, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। हाँ, पिकी, दीप्ति एंड काकू, ये 3 पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1, और यहाँ पे देखो राकू हो गया, ये काकू है। इज गिवन द गारंटी दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी गिवन ईयर वुड नॉट लेस देन, कितना बोला यहाँ पे 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय, दोनों करेंगे यहाँ पे इक्वली 1:1 में जो डेफिशिएंसी आएगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 40,000 रुपये हुआ है, देखो कैसे कैसे एंट्री होती है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे, ठीक है। देखो तो बना यहाँ पे, ये पढ़ लो क्वेश्चन, अगले वाले पेज में बना रहा हूँ मैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट कितना अमाउंट आ गया 40,000, फिर लिखो यहाँ पे टोटल कर दो इसको 40,000
यहाँ पे लिखो 2 DP इंडिविजुअल प्रॉफिट, यहाँ पे कर दो पहले 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कितना आ जाएगा, P D एंड K, ये 3 पार्टनर थे। बांटो इसको इनिशियल रेशियो में, कितना कितना आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, लिखो यहाँ पे 20,000। रेशियो कौन सी एक बार दिखा दूँ तुम लोग को, रेशियो तुम्हारा देखो 5:4:1, तो 20, 16 और यहाँ पे आ जाएगी 4,000, हो गया। तो देखो इसको कितना मिलने वाला था, इसको मिलने वाला था 5,000 रुपये, इसको कितना मिला, 4 मिल रहा है। अब हमने क्या बोला, जो डेफिशिएंसी हुआ इसका कौन कौन झेलेंगे, इक्वली झेलेंगे, कौन, P एंड D। तो इक्वली कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा 500 और इसका हाफ कितना होगा 500, इन दोनों से ले लो। अब ये तुमको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, तो इसका कितने शेयर आएगा 19,500, इसका आ जाएगा 15,500, करके दिखा दिया भले ही, तो इसका हो गया 5,000। बट इसके लिए मैंने क्या बोला, एक एंट्री पास करनी तुमको पड़ेगी। कैसे एंट्री, देखो अभी एक एंट्री पास कराया था, यानी कौन कौन दिए, P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500, D's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500, टू यहाँ पे लिखो किसको मिला, K's कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये। बात आई समझ में, ये एंट्री बिना पास करे छोड़ना नहीं। नेक्स्ट लिखो, राधा, मैरी एंड फातिमा, ये पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। फातिमा गिव ए गारंटी, फातिमा को गारंटी मिला, प्रॉफिट नॉट लेस देन 5,000, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटिंग 35,000 टू वाई, शॉर्टफॉल इफ एनी प्रॉफिट गारंटी टू द फातिमा, वन बाय कौन, राधा एंड मैरी। रेशियो यहाँ पे दे रखा 3:2 में, इसको बेयर करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री पास करेंगे, पहले ऑपरेशन अकाउंट बनाते हैं। लिखो राधा, मैरी एंड फातिमा, बाय प्रॉफिट 35,000, टोटल कर दो 35,000, यहाँ पे आ जाओ 35,000। देखो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविजन प्रॉफिट 35,000, कैसे कैसे बांटेंगे, कौन कौन है, राधा, मैरी एंड फातिमा। 35 को कैसे कैसे बांटेंगे, रेशियो क्या है इसका 5:4:1, तो बांटने में क्या होगा 5:4:1, तो कितना कितना आएगा, राधा का लिखो यहाँ, ये नीचे लिख देता हूँ 5:4:1। $17,500 और इसका लिख लो 14,000 और फातिमा कितना आ जाएगा 3,500। बट हमने कितना बोला था इसको देने के लिए, देखो 5,000 रुपये देने दिया था, तो यहाँ पे इसको कितना डेफिशिएंसी हो गया, 1,500 रुपये की डेफिशिएंसी हो रहा है, तो इसमें प्लस हो जाएगा। कौन कौन देंगे, ये दोनों देंगे। रेशियो कौन सी होगा इनकी जो रेशियो होगा वो होगा राधा एंड मीरा जलेंगे इसको 3:2 में, तो 1,500 रुपये इंटू 3/5 ये राधा देगा और मीरा देगा 1,500 इंटू 2/5, ठीक है। तो 900 ये पे करेगा, तो इसको काट दो, 600 कौन पे करेगा, मीरा। तो इससे माइनस कर दो 900 और इससे माइनस कर दो कितना 600। बार बार वही बोलना हो, बिना एंट्री के क्वेश्चन नहीं करना। तो डेफिशिएंसी हो गया तो एंट्री करना पड़ेगा, क्या हो गया, राधा डेबिटेड, मीरा डेबिटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा फातिमा, इसको मिला 1,500, 900 और ये हो गया 600। ये एंट्री बिना करे क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है। ये दिखा देना, साथ में ये एंट्री भी कर लेना। नेक्स्ट लिखो ABC, अर्जुन, बॉबी और चिंटू, ये इनके रेशियो है 2:2:1। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चिंटू गेट ए मिनिमम ऑफ कितना 60,000 रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एंड एफिशिएंसी ऑफ चिंटू ऑन अकाउंट ऑफ सच गारंटी शैल बी वन बाय अरुण है, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट,
दो केस दे रखा है, पहले प्रॉफिट ये है फिर प्रॉफिट ये है, ठीक है। तो दोनों में करके दिखेंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, तो आ जाओ करते हैं इसको। भाई गारंटी की चल रही क्वेश्चन अभी। ये क्वेश्चन देखो मैं स्किप कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ स्किप, क्योंकि सेम टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन हो गया डेफिशिएंसी वाली। ये तुम खुद करना और मुझे कमेंट करना, आंसर नहीं आया तो मैं फिर दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है रे, चलो ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ अभी। राम मोहन एंड सोहन, क्योंकि सेम टाइप की क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आ रहा अभी। राम मोहन एंड सोहन ये हैं, इनकी जो कैपिटल है ये 2,50,000, 5,00,000, 2,50,000 एंड 2,00,000। आफ्टर इंटरेस्ट एंड कैपिटल इतना दे रखा है। द प्रॉफिट आर डिविजिबल एज द फॉलोस 1/2, 1/3, 1/6। तो पहले इनकी शेयर निकाल लो। 1/2 है, 1/3 है एंड 1/6 है। इक्वलेशन कर दो सबको, तो इंटू 3, नीचे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 2 कितना आ जाएगा 3:2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इनके रेशियो PSR। उसके बाद राम एंड मोहन गैप गारंटी, प्रॉफिट सेल नॉट लेस देन कितना होगा 25,000 रुपये। द नेट प्रॉफिट ईयर कितना हुआ, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। बिफोर प्रॉफिट चार्जिंग इंटरेस्ट प्रिपेयर आप ये कर देता हूँ, वो वाला मैंने छोड़ा था, ये कर देता हूँ। बट आगे गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं करूँगा, बहुत क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आर्टिसिपेंट वाले क्वेश्चन करेंगे सीधा, ठीक है। ये कर लो अभी तक तो। लिखो बना ऑपरेशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट 2,00,000 रुपए। फिर लिखो यहाँ पे टू IOC, राम मोहन एंड सोहन। IOC निकाल दो। IOC कितने परसेंट है इनकी, 10% है। सिंपल सा ये निकल जाएगा 50,000, 25,000 और यहाँ पे 20,000, मिला दो 95,000 हो गया। कुछ नहीं है, अब कर दो इसको टोटल, कितना आ जाएगा 2,00,000 रुपये। फिर आ जाओ देखो 2,00,000 रुपये 2DP डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, कितना आ गया डिविजिबल प्रॉफिट 1,05,000 रुपये, ठीक है। देखो अब आ जाओ बांटनी है इसको रेशियो में, राम मोहन एंड सोहन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राम कितना शेयर पड़ गया, रेशियो कितनी है यहाँ पे इनकी, रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो कितना कितना आ जाएगा 3:2:1, 52,500, 35,000 और इसका आ गया सोहन का आ गया 17,500। बट सोहन को कितना मिला था गारंटी, सोहन को मिला था 25,000 का। कितने इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, कितना डेफिशिएंसी हो रही है 7,500 की डेफिशिएंसी हो रही है ना, ठीक है। कौन देगा इसको, ये दोनों देंगे। रेशियो कौन सी में देंगे, रेशियो देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो रेशियो देंगे इसको, कौन सी रेशियो में देंगे रे, है कोई रेशियो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है रेशियो में गिवन। तो यहाँ पे कौन सी रेशियो में देंगे खुद बता दो, मैं बता रहा हूँ सुनो। राम मोहन सोहन तो 3:2 में देंगे, कौन से रेशियो में देंगे 3:2 में, याद रखना। अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो इनकी जो ओल्ड PSR है उस रेशियो में देंगे। ऐसे नहीं कर देना कि इक्वल देंगे, इक्वल किस में होता है, जहाँ पे पार्टनरशिप विद प्रॉफिट शेयर को लेके साइलेंट होता है वहाँ पे होता है इक्वल। यहाँ पे कैसे देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे 3:2 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसमें कितने कितना आएगा डेफिशिएंसी, इसमें ऐड कर दो 7,500। इसको देंगे कौन, इसको देंगे राम एंड मोहन 3:2 में, याद रखना। तो कितना देगा 4,500 और ये देगा 3,000 माइनस करके, ठीक है। एंट्री पक्का पास करना। देखो राम डेबिटेड, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल एंट्री है। मोहन डेबिटेड टू सोहन, इसकी मिलेगा 7,500, बाकी जितना अमाउंट आया 4,500 और इसके आ जाएगा 3,000। कितने बार बोल दिया, अब गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट
आ जाओ अभी हम क्वेश्चन में एंट्री कर चुके हैं पास्ट आर्टिसमेंट वाले। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पहले कर दिया मैंने, अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हो गया और आ गए अभी पास्ट आर्टिसमेंट वाले में। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड ये पार्टनर है। आर्टिसमेंट टेबल में करेंगे तो आर्टिसमेंट टेबल जैसे अब मान लो मैं ये वाला आर्टिसमेंट टेबल में करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम किसी भी मेथड में कर सकते हो। ठीक है, देखो तो क्या क्या हुआ पहले, यानी ये सब देना चाहिए था बट इसको इग्नोर करा गया और जो प्रॉफिट है उसको बांट दिया गया किस रेशियो में, 3:1:1 में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। तो क्या क्या यहाँ पे दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया, एक बार वो देखो। ठीक है, चलो अरे इसके लिए पहले यहाँ पे एक टेबल बना दो। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और यहाँ पे फॉर्म। हर किसी को 2-2 पार्ट में बांट दो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले तुमने क्या गलती की, जो तुमने सुधारना है वो पहले सुधारो। ये तुम कैसे कैसे करोगे इसको देखो, जो सही करना है पहले सही करो इसको। क्या सही करोगे, आईओसी बांटनी थी। आईओसी कितनी है, 5% है, तो 5% दे दो आईओसी। कितना आ जाएगा, 5000। फिर कितना आ जाएगा, 4000। फिर आ जाएगा 3000। जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है, फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर 12,000 कौन साइड में आएगा, ये फॉर्म की डेबिट साइड में 12,000 हो गया। फिर तुमने क्या करा, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है, ये ले लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है, दे कर रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो सीधा 700, 500 एंड यहाँ पे 300। तो ये 5 फॉर्म के लिए क्या होगा, इनकम क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1500 रुपीज़। ठीक है, ये 12,000, ये 1500। उसके बाद सैलरी क्रेडिट करो। किसको किसको कितना सैलरी मिला, पार्टनर सैलरी 1000 एंड 1500 एक्स एंड वाई को मिल रहा है। तो एक्स को डाल दो 1000 रुपये और इसको डाल दो 1500 रुपये। तो फार्म के लिए कितना हो जाएगा, डेबिट में 2500, 2500 हो गया। ये तुमने गलती करी थी। ठीक है, अब देखो इसको टोटल कर दो 14,500। तो इस पे यहाँ पर ले लो 14,500। तो बैलेंस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस, तो यहाँ पे 13,700 आ गया। तो इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशियो में, 3:1:1 में। तो किस केस में कितना आएगा, ये फार्म की कौन साइड में आएगा, तो वो फार्म की क्रेडिट साइड में आया। तो ये पार्टनर्स की कौन साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। कर दिया 13,000 को कर दो इसमें 13,000 3/5 इंटू कर दो 3, तो ये है 7,800 यहाँ पे। फिर यहाँ पे कर दो 2,600, फिर यहाँ पे कर दो 2,600। ठीक है, अब इनको टोटल कर दो, कितना आ गया है देखो, $5,800 और इसका कितना आएगा 6,000 रुपये। इसका कितना आ रहा है 3,100 और यहाँ पे कितना आ रहा है ये 6,500। यहाँ पे ये आ रहा है 2,900 और यहाँ पे आ रहा है कितना 3,000। ठीक है, अब वो कंपेयर करना। देखो ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, ये हो गया जेड का। ये तो हम बैलेंस कर चुके हैं। देखो दोनों में कंपेयर कौन ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, तो लिखो डेबिट कितनी ज़्यादा है 2,500। कंपेयर करो कौन ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है यहाँ पे, तो क्रेडिट कितनी ज़्यादा है 2,400। क्रेडिट 2,400। यहाँ पे कौन ज़्यादा है
क्रेडिट ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 100। मैं ये ऐसे क्यों करा, देखो ये बहुत शॉर्टकट में करा मैंने। बहुत तुम्हारे जो स्कूल की टीचर भी इवन सुना है, कंट्रोवर्सी भी हुआ है कि प्रॉफिट को अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली सच में जिसने अकाउंट की लॉजिक समझा होगा तो ऐसे बात बोलेगा ही नहीं। क्यों? देखो प्रॉफिट तुमने बांटना था, बांट दिया, गलत किस में हुआ है, इसको तुमने नहीं बांटा तो इसको एडजस्ट कर दो ना। तो प्रॉफिट तो देखो प्रॉफिट कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉफिट अगर तुमने गलत रेशियो में बांटा था वहाँ पे तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। बट प्रॉफिट को जिस रेशियो में बांटना था उस रेशियो में बांटा है ना, बाकी एडजस्ट किसको करना था, इसको करना था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट रिवर्स नहीं भी करोगे तो तुम्हारा आंसर यही आएगा, मेरे बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्री पास कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाई, टू यहाँ पे क्या आएगा जेड 2500, यहाँ पे 2400 और यहाँ पे 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज़ाद एंड बेनी ये पार्टनर है, ये शायद कहीं कर रखा है हमने क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। पॉइंट इतने रेस्पेक्टिवली आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर 30 प्रिपेयर डिस्कवर दैट, क्या नहीं दिया हमने, इंटरेस्ट 5% प्रोवाइड ऑन कितने पार्टनर्स एग्रीमेंट, किसके ऊपर रह रही, इंटरेस्ट 5% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ नॉट क्रेडिटेड इन टू द कैपिटल अकाउंट, यानी आईओसी यहाँ पे हमने नहीं दिया। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बांट दिया, आईओसी नहीं दिया, तो मैं एक एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है, ठीक है, लिखो। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, कुछ इन पे करने की जरूरत नहीं। इस टाइप के केस में यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ क्या, प्रॉफिट नहीं दिया, तो इस केस में क्या मानना, एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्या मानना, एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट टेबल बनाना, ओनली एडजस्ट हो जाएगा, फार्म की अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। देखो कैसे आ जाएगा, पहले यहाँ पे लिखो एडजस्टमेंट टेबल डाल दो, आज़ाद एंड बेनी, आज़ाद एंड बेनी, देखो तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट, हमने आईओसी बांटनी थी, ठीक है ना, तो आईओसी बांटनी थी, देखो तो आईओसी कितनी है यहाँ पे, देखो ये हमने सही करना था, आईओसी बांटनी थी, तो कितना बांटना था आईओसी हमारे को, 2000 और 4000, कैसे पता, क्योंकि 5% है 40,000 का, निकाल दो 40,000 80,000 का, ये सही करना था। बट हमने गलती क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया, ये रॉन्ग है। कैसे बांटा प्रॉफिट को हमने, रेशियो नहीं है तो इक्वली बांटा होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने, मैंने बोला जो एप्रोप्रिएशन है भाई प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट 6,000 ही आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देना, तो 6,000 को बांट दो इक्वली 1:1 में, तो क्या आ जाएगा 3,000 3,000। जो गलत, ये जो सही होता है याद रखना वो क्रेडिट बैलेंस है, जो गलत है वो डेबिट बैलेंस है, अभी मैंने टॉपिक में ही बताया था। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करो, सही यहाँ पे कौन सा बड़ा है, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट बड़ा है, कितना बड़ा है, डेबिट, कितना बड़ा है 1,000 रुपये। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, कितने रुपये 1,000 रुपये। तो एंट्री पास कर दो, क्या एंट्री आएगा, आज़ाद डेबिटेड टू बेनी 1,000 रुपये 1,000 रुपये, ठीक है। दोबारा चेक करना क्वेश्चन, मानू एंड सृष्टि ये पार्टनर है, पढ़ लो इसको। यहाँ पे ड्राइंग देकर रखा है, यहाँ पे देखो ड्राइंग्स यहाँ पे कौन साइड में है, एसेट साइड में है, तो जिस टाइम पे कैपिटल निकालोगे ना ओपनिंग कैपिटल, तो ड्राइंग्स यहाँ पे प्लस नहीं करना, क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स इसको माइनस करा ही नहीं, ड्राइंग्स कौन में एसेट अकाउंट में देकर रखा है। हो गया, सबका हो गया, कर लिया सब ने, पढ़ लिया क्वेश्चन को। प्रॉफिट देकर रखा है यहाँ पे 5 और विच वाज डिवाइडेड इनटू द एग्रीड रेशियो, बट किस क्या नहीं दिया, 5% नहीं दिया, क्या नहीं दिया, आईओसी नहीं दिया 5%, और 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं दिया। लिखा है एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द एवरेज ऑफ 6 मंथ इन द एंट्री, ठीक है, 6 मंथ यहाँ पे करनी है, यहाँ पे एवरेज देकर रखा है वो, और बाकी यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कि पास एडजस्टमेंट की क्वेश्चन है। चलो फटाफट से करो, बनाओ टेबल अपनी, पर्टिकुलर्स मानव एंड सृष्टि एंड फार्म, मानव है, सृष्टि है एंड फार्म है, कर दो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फिर यहाँ पे डेबिट फिर क्रेडिट कर दिया। देखो तो पहले क्या आएगा, आईओसी हमने नहीं दिया, देखो आईओसी कितने कितना आएगा 1350, एंड यहाँ पे लिखो
400 है ना, और यहाँ पे दोनों को प्लस करके डाल दो, फार्म की कौन सी डेबिट साइड में डालोगे 1750। एक ऐसा आया, कैसा आया देखो, ओपनिंग कैपिटल मैंने निकाला, क्लोजिंग कैपिटल देकर रखा था 30,000 एंड यहाँ पे देकर रखा था 10,000 रुपये। अब मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे बोला कि जो निकाला हमने बस प्रॉफिट बांटा है, ड्राइंग्स तो असेट साइड में, तो प्रॉफिट क्या करनी है, लेस करनी है। तो प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट आया था 5,000 रुपये, बाटा कौन सी रेशियो में होगा 3:2 में, तो यहाँ पे कर दो। ये ओपनिंग कैपिटल जो बनाए करते हैं ना वो इसकी वर्किंग नोट है ये 3000 और यहाँ पे कितना है 2000, कितने कैपिटल आ गया, यहाँ पे आएगा 27,000 आ गया और यहाँ पे आएगा 8,000, तो उसी का निकाल दो 5%, ठीक है। IOC होगी, फिर लिखो क्या आ जाएगा, IOD लेनी है, IOD कितनी है रे, कुछ में दे रहा है क्या IOD, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है, कितनी है ड्राइंग्स तुम्हारा, बोला एवरेज निकाल दो 6% की, ठीक है। तो 4,000 की निकाल दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4,000 एंड 2,000 है ड्राइंग से, ठीक है। एवरेज निकालनी है इनकी 5% की, तो देखो 6% है इसकी, 5% इंटरेस्ट कैपिटल है, 6% निकालनी है। तो 4,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा 120, और 2,000 इंटू 6/100 इंटू आ गया 6/12, तो कितना आ गया 60, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, देखो इसमें निकालो, इसमें क्वेश्चन में IOD कितना लेगा 120 और यहाँ पे 60, तो टोटल कितना क्रेडिट हो गया 180 फार्म के लिए, और कुछ है नहीं। और क्या बांटना था तुम लोग को यहाँ पे, IOC एंड IOD, इसको तुमने इग्नोर किया था, ठीक है। चलो अब मैंने बोला प्रॉफिट को चाहे रिवर्स करो या मत करो, ये हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, करके देखते हैं। देखो 1750 बैलेंस कर दो, कितना आया, $1570 आ रहा है। तो देखो लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सी रेशियो में बांटोगे, रेशियो कहाँ पे, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे देखो 3:2, तो यहाँ पे देखो 3:2, ये क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में बांटोगे, तो 1570 3:2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखो 942 और यहाँ पे लिखो 628, ठीक है 628। अब करो टोटल करो इसको, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जितना टाइम बचाना उतना टाइम बचाना, क्योंकि तुमको रिवीजन भी करनी है क्वेश्चन पेपर करने के बाद। तो यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, तो देखो क्रेडिट कितना बड़ा है, यहाँ पे क्रेडिट 288 बड़ा है, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, डेबिट, लिखो डेबिट कितना बड़ा है 288 बड़ा है, एंट्री हो जाएगी, लिखो एस डेबिटेड टू M 288, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ पे बोल ही देता हूँ आखिर में कि यहाँ पे देखो तुमको अगर करनी है क्वेश्चन, सच में बिल्कुल ध्यान देकर सुनो, यहाँ पे क्या है कि अगर प्रॉफिट रिवर्स करनी है, प्रॉफिट रिवर्स कब करनी है, जब क्या होगा तुम्हारा जो प्रॉफिट एक अलग सी रेशियो में, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन रेशियो 3:2 था, बट तुम्हारा जो प्रॉफिट तुमने बांटा, तुमने इसको 1:1 में बांटा, जिस टाइम पे गलत रेशियो में तुमने प्रॉफिट बांटा होगा उस टाइम पे तुमने रिवर्स करने की जरूरत है। अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में नहीं बांटा, बिल्कुल सही रेशियो में बांटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉफिट को रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आराम से आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो आखिरी क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर हुज फिक्स्ड कैपिटल कितना है 10,000, 8,000 एंड 6,000। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देकर रखा है यहाँ पे 5% पर एनम यानी कि IOC है,
बट 3 साल लगातार हमने क्या किया, ये आईओसी को हमने दिया नहीं, बस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट रखा है। देखो बच्चे क्या करेंगे, 3 साल की जो प्रॉफिट है इसको अलग अलग निकालेंगे, फिर अलग अलग एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन क्या पूछा है, पास है सिंगल जर्नल एंट्री, पास है सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है। मेक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, दैट इज इतना, वो अलग बात है, वो एक ही एडजस्टमेंट में पास करनी है, तुमको एक ही का मार्क्स मिलेगा। 3 लगातार तुम अगर अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री निकालोगे तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। एक ही एंट्री में पास करना, कैसे करना मैं सिखा रहा हूँ। देखो तुमने क्या करा होगा, प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा तुमने गलती किया, प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटा, बट बांटना क्या था, तुमको आईओसी बांटना था। क्या था यहाँ पे, आईओसी बांटना था। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कहीं प्रॉफिट देकर रखा गया, नहीं दे रखा, यानी इस केस में क्या लोगे, एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये लोगे, ठीक है ना। चलो तो पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया वो देखते हैं। ऊपर चलो, यहाँ पे आर्समेंट टेबल बनाओ, यहाँ पे फार्म की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। कितनी पार्टनर है तुम्हारा, अंजू, मंजू एंड ममता, अंजू, मंजू एंड ममता, ठीक है। क्या किया तुमने, देखो पहले तुमने प्रॉफिट को बांटा है, किसको बांटा तुमने, प्रॉफिट को बांटा है, देखो है ना, प्रॉफिट को बांटा है। तो आईओसी कितना होगा, आईओसी कितना होगा, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन है वही तुम्हारा क्या है, आईओसी है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी डन, यानी ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो आईओसी है कितना, कैपिटल देख रखा है भाई 10, 8 एंड 6, आईओसी कितनी 5%, हर साल तो सेम रहेगा। तो आईओसी यहाँ पे कितना आएगा, हर साल सेम, हर साल सेम। तो इसकी कितना होगा 500, 500 इंटू 3, क्योंकि 3 साल में ही लिया होगा, लेना था इसको, 400 इंटू 3, और यहाँ पे कितना आएगा 300 इंटू 3, 3 साल कल के बदले ये हमारा अमाउंट आ गया, कितना कितना आ गया 1500, 1200 एंड यहाँ पे कितना आएगा 900। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब आ जाओ, ये हमारा क्या है, राइट एंट्री, यही करना था हमको, बट हमने गलती से क्या करा, एक की टोटल कर दो, 1500, 1200 और यहाँ पे 900, राइट है। तो यहाँ पे क्रेडिट लिखो। गलती से क्या किया था, हमने प्रॉफिट को बांटा था, रॉन्गली डन, इसको बोलते हैं हम डेबिट बैलेंस शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे 3 साल में देखो, कौन से साल, एक बार 14, 15, 16, 14, 15 एंड 16। तो एक साल की प्रॉफिट कितना हुआ, एक साल की आईओसी के बराबर 500, 400 एंड 300, कितना हो गया 1200 हो गया। तो यहाँ पे भी 1200 को बांटा होगा रेशियो में, यहाँ पे भी 1200 को बांटा होगा रेशियो में, और यहाँ पे भी 1200 को बांटा होगा रेशियो में। तो रेशियो कौन सी था, हर साल के अलग अलग रेशियो है। तो पहले साल की देखो, पहले साल की रेशियो कितना था यहाँ पे 435, तो उस रेशियो में ले लो 435, 4, ठीक है। फिर सेकेंड रेशियो देख लो 3:2:1, 400। मैं हर साल के 1200 को बांट रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेशियो, 1:1 इक्वल होगा 400, 400, 400, टोटल कर दो कितना आ गया, देखो 1100 है। तो कितना हो गया यहाँ पे 100, ये कौन बढ़ा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है, कितना है 100, यहाँ पे देखो कौन बढ़ा है, यहाँ पे डेबिट बढ़ा है, कितना बढ़ा है 200। तो हो गया ये क्वेश्चन, एक ही टेबल में सॉल्व हो गया, 3 टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री क्या मारोगे, एम डेबिटेड कितनी हो गया 200, 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ए 100, 2 आ जाएगा एम 100, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दी।